प्रोडक्ट और ये बड़ी मेहनत से डॉक्टर सलवत अस्करी साहिबा ने बनाई है। वो ये कहती हैं कि जो इसे डेली इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी बढ़ जाएगी कि उसे कोई डिज़ीज़ उसके करीब नहीं आएगा। डॉक्टर सलवत अस्करी की 30-35 साल की मेहनत है। आप इन्हें टॉक शोज़ में भी देखते हैं, कभी ARY पे होती हैं, कभी K21 पे होती हैं, कभी मेट्रो पे होती हैं। इन्होंने एक तवील सफ़र इनका है और उस सफ़र में जो सबसे बड़ा कमाल है इस फैमिली का वो ये है कि सलवत डॉक्टर, सलवत के हस्बैंड डॉक्टर, सलवत के दोनों बेटे डॉक्टर और सलवत की बेटी डॉक्टर। तो ये आप देखें, ये अल्लाह के इनामात होते हैं कि अल्लाह ताला ने इस घराने में, और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके पास कि आपको ऐसी थेरेपी बताएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार दवाई खाए बगैर ये कैसे हो गया। ये हम वेर ऑन की और यंग लुक क्यों नहीं आता। मिडिल एज में भी औरतों की आंखें जो हैं वो 35 के बाद ही कह देते हैं भाई अब तो उम्र हो रही है, आप आँखों में इतना कहाँ से वो होगा। तो ये चीज़ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको ये बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने प्रोडक्ट तैयार किया है ये प्रोडक्ट है हर्बल, यू कैन से दैट हर्बल, बट ये एवरीडे मील है आपका। ये फूड स्टफ़ है, जैसे कि इलायची, लौंग, ये सब हर्बल है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मसाला जात जो हैं वही ऐसे हैं कि हमें रोज़ की रोज़ हमारी बॉडी जो है ना रीजनरेट होती है। क्यों होती है? ये सब इन चीज़ों से होती है। तो हमारे जो कहना चाहिए जो हमारे पुराने हकीम थे ना, आज हम छोटे मोटे उनके टिप्स और टोटकों से काम कर रहे हैं। कोई हमारी ऐसी नॉलेज नहीं है, उस पर भी हम हकीम हजरात को सबसे ज़्यादा इसमें प्रायोरिटी दूंगी मैं, क्योंकि वो सबसे सही बात ये बोलते हैं कि पेट के ज़रिए सब हमारा जो निज़ाम है ना वो पेट के ज़रिए ही होता है। तो इसलिए आज जो ये बात है इसमें वो प्रोडक्ट हैं जो आपको कहना चाहिए कि इसमें इंग्रेडिएंट्स वो हैं कि आप सुबह आपका नाश्ता जो है वो अगर आप नहीं करते हैं, आप नाश्ता सुबह नमाज के बाद एक आधे घंटे के बाद अगर आपने दूध भी नहीं है आपने पानी में से घोल के पी लिया, क्योंकि सारे मेवा जात हैं, इसमें सारे बादाम हैं, वो ईरानी बादाम है, इसमें ये अमेरिकन बादाम नहीं है, इसमें हेज़लनट है, इसमें काजू हैं और इसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ओट हैं, दो किस्म के जौ हैं, कड़वा जौ और मीठा जौ, हलीम का जौ, इसमें वो चीज़ें हैं, इसमें शहद है, देसी घी है, लेकिन ये पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल प्योर पाउडर। जितना ये महंगा इसलिए और हो गया है, वैसे तो महंगा बिल्कुल भी नहीं है इस लिहाज से, क्योंकि देखें ये तकरीबन 300-350 का सिर्फ 10 पैक है, इसकी पैकिंग है सिर्फ। वो हमने इसलिए की है कि आपका ये हमेशा प्रोडक्ट बिल्कुल प्रोटेक्शन इसकी इसी में हो सकती है, क्योंकि देखें फ्रिज में रख के ये सही रहेगा, क्योंकि ये सारे वो हैं, मील है, सीरियल है एक तरह का ना। इसको आप कभी भी खोलने के बाद आप इसे फ्रिज में रखेंगे और बंद के भी फ्रिज में ही रखेंगे, तो आपकी घुटनों के दर्द, आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, ऑस्टियन प्रॉब्लम जितनी भी हैं, किसी किस्म की भी हड्डियों की प्रॉब्लम, बाल, नेल्स, आइज़, हर चीज़, इवन आपके जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं लेडीज़ के आफ्टर डिलीवरी, तो वो सब इसी से ही सही होते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट आपका ये डाइट है। और अगर आपको डाइटिंग करना है तो फिर आप डाइटिंग करें, तो आप डाइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये आप ले लें, जैसे प्रोटीन पाउडर्स होते हैं वो बिल्कुल
नहीं होते सही, ये मैं आपको बता दूं। प्रोटीन जो है ना वो हमारी बॉडी में किसके साथ वो होती है, जब उस फ़ायदा जब होगा आपको जब आप कार्ब्स लेंगे। ये मैं आपको एक बहुत ही अनोखी बात बता रही हूँ कि अगर आप लोगों ने प्रोटीन्स के साथ कार्ब्स लिया तो समझे आपके अंदर प्रोटीन यूटिलाइज हो रही है, ठीक है ना, और वो आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा रही है। और अगर आपने प्रोटीन जैसे टिक्का ले लिया, ये ले लिया, हम लोग ये कर रहे हैं और खा रहे हैं, प्रोटीन्स पे प्रोटीन्स खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपकी आँखों पर असर ख़राब होता है। ये आज मैं आपको बता रही हूँ। आँखें जो है ना वो किसी चीज़ की ज़्यादती नहीं बर्दाश्त करती। कॉर्निया और आपके जितना भी पीछे का जो पर्दा है, उसके अलावा एक और है, मसल होता है, एक ख़ास मसल है जिसका नाम है इंट्यूनर। तो वो इंट्यूनस जो है ना वो एक ऐसा मसल है जो आपकी पूरी आँख का कंट्रोल संभाले हुए, और वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है आपके पीछे हराम मगज से। और ये जॉइंट्स हैं हमारे यहाँ, हमारे जॉइंट्स जो है ना वो 3 जगह तेज़ी से काम कर रही होती हैं, आँख, नाक और ये गला। ये 3 चीज़ें जो है ना ये फिर ब्रेन में जाती हैं। तो ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में इसलिए बता रही हूँ कि लंबा बहुत हो जाएगा ऐसी। तो ये चीज़ जो है ना आँख के लिए आपको किस तरह ब्यूटी आएगी, आपकी आँख फ़ौरन उठ जाती है। जो मैं ऑक्यूबाइब्रो थेरेपी करती हूँ उसमें आपकी आँख किसी भी तरह की सूज गई है वो उसी वक्त ठीक हो जाएगी, चाहे कीड़े ने काटा हो, चाहे आपको वरम है कोई, आपको वो इस एंगल से किया जाता है कि वो सबसे पहले उस चीज़ को एक्टिवेट करके आपकी आंखें जो है ना ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगी, आपकी इधर की लाइंस खुद ब खुद चली जाएंगी। तो वो एक छोटी सी चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगी, अभी मैंने इसमें शामिल कर दिया है वो, ताकि आप लोग इधर से खाएंगे तो फिर आपकी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, आपकी नर्व्स हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज हैं हमारी आँखों के सामने। जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं तो हम बूढ़े असल में नहीं हो रहे होते हैं, वो हमारी चीज़ें सुकड़ रही होती हैं क्योंकि हमारी वो स्टिफनेस आ जाती है उसमें। तो हमारी जो आंखें हैं ना यूं होने लगती है, तो हम समझते हैं कि हमारी एज हो रही है। ये चीज़ नहीं होती। आजकल लड़कियों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जितना भी आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे कि ब्यूटी जो है वो हमारी आंखों से है, हमारे आँख जो है। तो पीडिया की नॉलेज के बारे में गुफ्तगू करें तो वो इंतहाई दिलचस्प होगी कि इस पूरी कायनात के जो बादशाह हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उन्होंने जो एनाटॉमी या जो एक स्पेशलाइजेशन पार्ट्स के ज़रिए इसको तख्लीक किया, इसको बनाया, उसको आज 1400 साल के बाद मेडिकल साइंस रिकग्नाइज करती है, इंडोर्स करती है, रजिस्टर्ड करती है, जो इस बात की गवाही दी जाती है कि इसकी एक एक चीज़ जो है वो जिस तरीके से बनाई गई है वो हर्फ आखिर है, ऐसा कोई दूजा हो नहीं सकता, बना नहीं सकता अल्लाह ताला के अलावा। सर, आँखों के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी दिलचस्प नॉलेज देता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि इसको हम आगे लेके कैसे चलेंगे। अमराज के बारे में भी बात करूँगा, नॉलेज के बारे में भी बात करूँगा, ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करूँगा। उसके बाद आपका जो है वो क्वेश्चन और आंसर का एक सेगमेंट होगा। इंसानी आँख जो है यानी आई जो है कितनी दूर तक देख सकती है? साइंस क्या कहती है यहाँ पे, या जो ऑप्थेल्मोलॉजी है वो क्या कहती है, ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया क्या कहती है इसके बारे में कि इंसानी आंख जो है वो कितनी दूर तक देख सकती है। हम चांद को भी देख लेते हैं यहाँ से, हम सूरज को भी देख लेते हैं, हम यहाँ से ज़मीन से, अपनी इस धरती से जो आसमान पे गैलेक्सीज जो सितारे होते हैं हम उनको भी देख लेते हैं। तो क्या किसी ने डिस्टेंस की मेजरमेंट की है? किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने, किसी एस्ट्रोनॉमिस्ट ने, किसी फिजियोलॉजिस्ट ने, किसी एनाटॉमिस्ट ने या किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने? मैं आपको बताता हूं आज कि हम अपनी खुली नेकेड आइज से, जो हेल्दी आइज है, मैं हेल्दी आइज की बात कर रहा हूं,
जिसमें किसी किस्म की कोई डिजीज नहीं, जिसको हम 6/6 कहते हैं, उसकी आई साइट। साइंस रिसर्च करने के बाद एक जुमले को कह देती है, उसने एक जुमले में आंखों की इस रोशनी की तारीफ कर दी है, और वो एक जुमला अंग्रेजी का कहती है कि इनफिनिट, यानी लामहदूद। यानी इंसानी आई विजन जो है वो किसी भी चीज को लामहदूद दूरी पर देख सकती है। अब अगर इस दूरी के अंदर नजर की कमजोरी आती है, धुंधलापन आता है, तो इसका मतलब यह आ जाता है कि अब यहां पे कोई भी पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रही है, यानी कोई भी बीमारी की कैफियत आ रही है या आ चुकी है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं फॉर अवे की बात करता हूं, यानी मैं बहुत दूर की बात करता हूं कि इंसानी आंख जो है वो कितनी दूर तक देख सकती है, बिल्कुल इसी तरीके से हम करीब की नजर को, नियर साइटेड, इसकी क्या मेजरमेंट है हमारे पास? क्या कोई किताब इसकी इंडोर्समेंट करती है कि आंख से करीब की चीज कितनी डिस्टेंस पर नजर आनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं, चाहे वो ब्रिटानिका को इंडोर्स कर लें, आप ऑप्थेल्मोलॉजी की किताब ले लें, पैथोलॉजी की किताब ले लें, फिजियोलॉजी की किताब ले लें, इसका बहुत आसान सा तरीका है, घरेलू नुस्खा बता रहा हूं आपको, जो आप अपनी आईज को टेस्ट कर सकते हैं, नियर साइटेड को, यानी अपनी आंख से कोई भी न्यूज़पेपर किसी भी जबान का अपनी आंख से और न्यूज़पेपर के दरमियान 19 इंचेस यानी 19 इंच का डिस्टेंस रख दीजिए आप। अगर आपको 19 इंच के डिस्टेंस से तमाम जुमले, हुरूफ, तस्वीर बगैर किसी धुंधलेपन के, डबल विजन के करेक्ट नजर आती है, तो इस बात की यह गारंटी है कि आपकी करीब की जो नजर है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें किसी भी ऑप्टिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। और ये मैं दावा नहीं कर रहा, ये किताब कहती है, और ये वो किताबें कह रही हैं जो रिसर्चेबल हैं, जिसके मैंने अभी आपको नाम एंडोर्स किए हैं। इंसानी आंख कितने कलर्स को देखती है? मुख्तलिफ किताबें मुख्तलिफ कहती हैं, जो नॉन रिकग्निशन है, यानी मैं उस इंसान की बात कर रहा हूं कि जो कि कलर ब्लाइंड नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि हाउ मैनी कलर डिटेक्ट्स बाय द हेल्दी ह्यूमन आइज। देखिए, जितनी भी दुनिया के अंदर कलर्स नेचुरल हैं, आंखों के हवाले से जो इन्होंने वर्क किया है वो आपको बताएं, ताकि आप बगैर दवा के भी। अच्छा, यहाँ रेक्स रोबिया, ये रेक्स रोबिया जो है ये भी